कम ऑन, उठ जाओ, चलो 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 जल्दी चलो। कम ऑन, जल्दी भागो। बस हाँ, मैं अब नहीं भाग पाऊंगी। हमें भागने होगा, चलो हमें चलते रहना होगा। कम ऑन। मैं ज्यादा नहीं भाग पाऊंगी, थक गई मैं। हमें चलना ही होगा। कार यहीं कहीं होगी। ओह, कार तुमने खो दी। देखो बस चलते रहो, ठीक है? खो गए? प्लीज कम ऑन यार। पागलों की तरह क्यों भाग प्लीज, रहे हैं? हमें भागना ही होगा। कौन है? वो क्या था? पता नहीं, मुझ पे भरोसा रखो, हमें चलते रहना होगा, ठीक है? नहीं, मैं थक गई हूँ। हमारे पास ये बैग है, ठीक है? ये हमें महफूज रखना होगा बहुत समय के लिए। क्या है इसमें? ये देखो। कौन है? और उसका नतीजा ये निकलता है, वसीयत के मुताबिक, आसान शब्दों में बताऊं तो कैश बॉन्ड्स, स्टॉक्स और ट्रस्ट फंड्स, ये सारी चीज जाते हैं फिलिप्स और एमिली के पास। ये तो सब इनके हुए, और ये घर और ट्रस्ट फंड इसे मेंटेन करने के लिए जाते हैं जैक के पास। और एलिजाबेथ, मेरे साथ शामिल हो जाओ। चार्ल्स यहाँ पे स्टाफ बनकर रहेगा जब तक वो रहना चाहे। शुक्रिया सर। ओह शुक्रिया मिस्टर मैकलन, इस सब के लिए। मेरी मिस्टर बीवी और नेबर, मैं। क्या आप कृपया करके बैठ जाएंगे? मुझे एक बात बतानी है। मिस नेबर बहुत दुखी थी कि उनके 3 पोते पोतियां उनसे मिलने यहाँ नहीं आते थे। तो जितने भी बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए फिलिप और एमिली को बिताना होगा 2 दिन वीकेंड इस घर में, दोपहर शनिवार से सोमवार सुबह तक। अरे यार, ये क्या बकवास है? जैक प्लीज। अगले वीकेंड पे मैं क्रिसमस वेकेशन की छुट्टी पर हूँ, है ना? और तुम्हारा क्या है? नहीं नहीं जैक, रेबेका ने कहा था कि ऐसा पहले हफ्ते होना चाहिए, उसकी मौत के बाद। तो हमें यहाँ पे कब रहना होगा? शनिवार शाम को? ओह नहीं 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 नहीं, माता पिता के बिना तुम और एमिली को इस वीकेंड पे यहाँ मौजूद नहीं रहना है। माता पिता के बिना? ओह ठीक है, तो फिर हमारे खुद के वकील से हम चैलेंज करेंगे। मतलब चलो एमिली। मैं ऐसा नहीं कर सकता मिस्टर नेबर। फिलिप प्लीज, इससे फर्क नहीं पड़ता, बैठ जाओ। मिस्टर नेबर, वकीलों की कुछ हैसियत होती है और मेरी खासियत है वसीयत और जायदाद। अब ये केस मैं संभाल रहा हूं, तो अगर तुमने इस वसीयत को तोड़ने की कोशिश की तो तुम सब कुछ खो दोगे। रुक जाओ, मेरी बीवी और मेरा हक है इस रुपए पर, और हमको यहाँ से निकाल नहीं सकते हो। सही कहा ना मैंने? देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डैड, ये बस एक वीकेंड की बात है। देखो, दादी अकेले कमरे में रहती थी, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा हो सकता है ऊपर वाले कमरे में। जैक जैक जैक, ये कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स मिले हैं जो कराया गया था रेबेका के कहने पर सिर्फ 10 हफ्ते पहले। तुमने सबके बारे में सोच रखा है ना, हम इस बारे में सोचेंगे। मैं तुम्हें इस केस से निकलवाऊंगा।
वहाँ पे और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तुम्हारी दादी ने 1 हफ्ते पहले बताया था मेरी इकलौती पोती एलिजाबेथ नेबर मेरा एक बॉक्स और उसके सारे वस्तु, हमारे परिवार की सबसे छोटी सदस्य, तुम्हारे लिए संभाल के रखा जाए। उसमें क्या है? मुझे नहीं पता, उसने मुझे दिखाया नहीं, पर ये उसकी चाबी है। कहाँ है वो बॉक्स? शायद वो चाहती है कि तुम उसे खोलो। ध्यान से ढूंढना। हे रे, रोए, क्या तुम मेरी मदद करोगे लड़कियों को लाने में? चार्ल्स कहाँ है? शायद वो छुट्टी पर गया है, 1 मिनट ही लगेगा। बहन, हम अभी आते हैं। जोश, गॉड डैम इट। ओह, हमारी प्यारी शहजादी आ गई है। ये पागल है, सब खराब कर देगा। रिलैक्स, लॉयर ने ये तो नहीं कहा था कि इस घर में हम मेहमान नहीं बुला सकते। जरूर ये तुम्हारा ही आइडिया होगा। ये सभी का आइडिया था, है ना जैक? हाँ, मैं सैंडी हूँ। जॉस ने कहा मैं यहाँ आ सकती हूँ। जैक, पूल कहाँ है यार? बाहर। ओह, इसे पकड़ो जरा। थैंक यू बेबी। यहाँ पे सिर्फ फैमिली को होना चाहिए था। उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो हमारे साथ सेलिब्रेट करने आए हैं। दादी को मरे हुए बस 1 हफ्ता ही हुआ है। बहुत समय हो गया है, हमें पूरी रात मिला हो इस घर में अकेले रहने के लिए। कम ऑन। ओके। राइट, एक बार मैं पहले। नहीं, मैं पहले। ओह, मैं उसकी तरफ देख रहा था। सच में? ओह ठीक है, तुम पहले। ओह ओके, तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया। यकीन नहीं होता कि ये घर कितना सुंदर है। बहुत बढ़िया है। मैं भी। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ध्यान से खेलो, ध्यान से देख कर खेलो। तुम अच्छा खेलते हो यार। शायद तुम्हारी दादी बहुत अच्छी थी। हाँ, सही कहा। सच कहूँ तो मैं इतने अच्छे तरीके से उसको नहीं जानता था।
ये अंधा कानून क्यों बनी है? वो बस कुछ नया कर रही है, मास्क लगा के पेंट करने का। क्या हुआ? कुछ भी नहीं बोल पा रही है वो। क्या मानसिक डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ उससे। टेड विलियम ने कहा था कि सूरज की तरफ कभी मत देखो जब तुम्हारी आंखें खुली हो, देखने में मुश्किल होती है। मैं डिटेक्टिव सैंडर हूँ वैसे। एलिजाबेथ नेबर्ट, तुम परिवार का हिस्सा हो ना? इसके घाव में कुछ अजीब सी चीज मिली है सर। तो तुम लैब में लेके जाओ, बस हमें थोड़ा अकेला छोड़ दो। यस सर। थैंक यू। तो ऐसा लगता है कि तुम इस वीकेंड से बच के आ गई, इस घर में मजे करके। तुमने पुलिस को फोन किया था ना? मिस नेबर्ट, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम सुन रही हो? क्या तुम ठीक हो मिस नेबर्ट? मिस नेबर्ट, मैं ठीक हूँ डिटेक्टिव। एलिजाबेथ, क्या मैं तुम्हें लीज बुला सकता हूँ? एलिजाबेथ, अक्सर मुझ जैसे बुड्ढे के लिए बोलना एलिजाबेथ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें एलिजाबेथ नहीं बुलाऊंगा। किसी को लीजी नाम पसंद नहीं है शायद। एलिजाबेथ, तुम्हें लिजी बार्डन मालूम है? नहीं। उसने बहुत सारी दिमाग की हड्डी काटी है अपनी बड़ी सी कुल्हाड़ी से। ठीक है, तुम अभी कैसी हो? मैं ठीक हूँ डिटेक्टिव। ठीक है, हम ये इंटरव्यू जारी रखेंगे मिस एलिजाबेथ नेबर्ट के साथ। डिटेक्टिव सैंडर, और तुम्हें याद है मेरा साथी एडी डॉयल, साफ सुथरा अच्छे कपड़े पहने हुए, कभी कभी अच्छा बर्ताव करने वाला। मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूं, अब ये कोई अच्छी या बुरी वाली स्थिति नहीं है, और ना मैं और ना ये। अच्छे पुलिस वाले और बुरे पुलिस वाले, बहुत बुरे पुलिस वाले सिचुएशन है। सच कहूं तो मैं बहुत बुरा पुलिस वाला हूं। मैं बुरा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जारी रखते हैं, अगर कोई दिक्कत ना हो तुम्हें लीजा, और शुरू करते हैं वसीयत को पढ़ने से। तुम्हें पता है सब जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ डिटेल्स में। देखो, कभी कभी सब कुछ मेरे बुढ़े दिमाग में बैठ नहीं पाता है। तुम मेरे बुढ़े दिमाग को फिर से याद दिला सकती हो। तुम देखना चाहते हो कि मैं एक ही कहानी दोबारा बोल सकती हूँ या नहीं? लिज, कोई भी इस दुनिया में वही कहानी पूरी तरह से वैसे ही दोबारा बता नहीं सकता। वैसे कुछ चीजें छूट जाती हैं कभी कभी, जैसे कि मात्रा यहाँ वहाँ की। तो फिर से बताओ मुझे। ठीक है। हम बहुत एक्साइटेड थे वीकेंड में बाहर आने के लिए। जैक को भी मौका मिल गया था। मैं उन सब के साथ ही रुक गई क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सैंडी स्पीकर लाई, जोश बाहर से बियर ले आया। मैं बच के जा नहीं सकती थी। कोई ड्रग तो नहीं? नहीं। नहीं? चरस, गांजा? नहीं। कोकीन? नो। और कुछ भी नहीं? नहीं। एसिड भी नहीं? नो। ओके। तुम कहाँ जा रही हो?
यहाँ बहुत ठंड है, चलो अंदर चलते नहीं हैं। नहीं नहीं, यहीं पे मजा आ रहा है। तुम्हें गर्मी चाहिए? हाँ कम ऑन बेबी। मैं तुम्हें गर्मी दूंगी। सच में? ऐसा करो कि तुम ऊपर बेडरूम में जाओ, तुम ड्रिंक पियो, मैं आता हूँ पर बस 5 मिनट में। ऐसा करो कि तुम और थोड़ा टाइम ले लो, तब तक मैं वाइब्रेट लेकर आती क्या तुम 5 मिनट मेरे लिए नहीं रुक सकती? हूँ। मैं कर सकती हूँ पर पता नहीं तुम कब आओगे। ओह, वो बस एक बार गलती हुई थी और मैंने बहुत ज्यादा पी रखी थी। हाँ? ठीक है। मैंने दवाइयाँ भी ले रखी थी। तुम चल रही हो? मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। चलो हम भी चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। यहाँ आग जल रही है, इस तरफ आओ। अरे इधर आओ, इधर आओ। मुझे इधर आओ। ऊपर जाना है, ये गीले कपड़े निकाल के जोश के लिए मुझे रेडी होना है, तो मैं चलती हूँ। बाद में मिलती हूँ। ये बहुत क्यूट है। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। क्या तुम शादी करोगी? मेरी पत्नी बनोगी? हमें शादी करने की जरूरत है क्या इसके लिए? हाँ 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 हाँ। नहीं। क्या तुम कॉन्डम लाए हो? मुझे लगा तुम लाओगी। हाँ? मुझे लगता है हमें इसके बिना ही करना होगा। हाँ शायद।
ऐसा कैसे हुआ कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत लड़की मिल गई? तुम बहुत लकी हो शायद। हे, मैंने आईने में कुछ देखा। कोई वहां से झांक रहा है, चलो देखते हैं। जोश होगा शायद, वो मजाक कर रहा है। मेरी जवान पोती के लिए मैं तुम्हें इन चीजों का मतलब सिखा नहीं पाई, इसलिए तुम्हें खुद ही जान लेना होगा। बाकी के लोग कभी सत्य को नहीं समझेंगे। हमेशा याद रखना कि तुम एक नेबट हो और हमें सत्य की खोज करनी चाहिए। तुम्हारी दादी रेबिका। जोश क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? जोश 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 क्या हुआ? हे जोश 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 क्या हुआ? जोश क्या हुआ? जोश जोश क्या हुआ? जोश 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 ओ माय गॉड। जोश जोश ठीक हो? जोश जोश तुम ठीक हो? मेरी तरफ देखो। या मैं ठीक हूँ। देखो, क्या तुम ठीक हो? ओह गॉड, ये ठीक है। अरे पुल में तो कुछ भी नहीं है। तुमने तो डरा ही दिया यार। ये तुम्हारा वहम था। मुझे पता नहीं कि मैंने सच में खिड़की पे किसी को देखा या नहीं। ये सब बहुत जल्दी हुआ। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? क्या पहले? मैं नीचे आ रहा था और मैंने जोश की आवाज सुनी और मैं उसकी मदद करने नीचे चला गया। पुल में कुछ तो था। बिल्कुल जोश। रे, तुम बाढ़ में जाओ। मुझे भी कुछ बोलना है। मैं आईने में कुछ देख रहा था जो असल में कुछ था ही नहीं। मैंने भी कुछ देखा। मैंने कुछ काला रंग सा देखा था, पता नहीं वो क्या था। मुझे बाकियों का तो पता नहीं, पर मुझे डर लगने लगा है। मुझे बॉक्स मिल गया। सच में? कहाँ है? लाइब्रेरी में है, लेकर आती हूँ। वो बॉक्स कौन सा बॉक्स? दादी ने उसे दिया है। उसमें शायद जेवर और कुछ चीजें हैं। हमें भी हमारे पूर्वजों का दिया हुआ कुछ ना कुछ चाहिए। ये कुछ अजीब है। ये कुछ अजीब है। पढ़ो इसे। मेरी प्यारी एलिजाबेथ, ये चीज़ हमारे परिवार में सदियों से है। आशा है कि तुम्हें मज़ा आया होगा जितना मुझे आया है। तुम्हारी प्यारी रेबिका। ये वो खत नहीं है जो मुझे मिला था।
तो तुम ये कह रही हो कि किसी ने खत बदल दिया एक बंद बॉक्स में से? शायद। मुझे अब डर सा महसूस हो रहा है जोश। जैक, क्या तुम बॉक्स को लॉक कर सकते हो और उसे दूर रख सकते हो? तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि तुम पागल नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम ठीक हो, पर भ्रम होना थोड़ा अलग है। जी मेरा भ्रम नहीं है। मैं ये बेकार चीज नहीं झेल सकती। क्या तुम कॉफी पियोगे? ब्लैक और इधर सारा सरकार। हाँ मुझे पता है। आगे बढ़ो, वापस ट्रैक पे चलो। मैंने बताया नहीं कि मैंने क्या देखा। दादी को ये सब चीजें पसंद नहीं आती थी और मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहती थी। ओके। सभी अलग हो गए। मुझे लगा वो सभी सोने जा रहे हैं। मैंने बॉक्स अपने साथ रख लिया। पता नहीं हम यहाँ क्यों आए। मुझे नहीं पता। तुम अमीर हो। तुम मेरे पैसे के पीछे हो ना? हाँ, मुझे खुशी है कि तुम अमीर हो। अगर मुझे तुम्हारी बॉडी पसंद नहीं आती तो मैं चली जाती तुम्हें छोड़ के, है ना? रे, वो क्या है? वो टेनिस कोर्ट है। हाँ, टेनिस कोर्ट। तुम्हें खेलना है? हम अंधेरे में टेनिस नहीं खेल सकते हैं। मैंने टेनिस के बारे में तो कुछ नहीं कहा था। अच्छा। ओह शिट। लेकिन नौबत परिवार के पास ये सब चीजें आई कैसे? मुझे बताओ जैक, वो चीज बॉक्स में, ये अच्छा नहीं है जैक। वो काला जादू है। तुम पागल मत बनो। वो बस कुछ म्यूजियम पीसेस हैं जो मेरी दादी जमा करती थी। ऐसा नहीं है जैक, तुम कहीं से दूर फेंक दो। मैं ये नहीं कर सकता, प्लीज। वो एलिजाबेथ का निर्णय है। बेबी, मुझे डर लग रहा है। बस तुम्हारी आंखों की पलकों को कुछ ना हो। मैं नहीं चाहता कि उन्हें मेरी दादी का कोट ना मिले। ऐसा लगता है जैसे शमशान है। और मुझे लगता है कि ये रोमांटिक है। मैंने यादें बनाई हैं इसी जगह पे। मुझे बहुत अच्छा टेनिस खेलना आता है। तुम्हारी एक जिम्मेदारी है इस परिवार में एलिजाबेथ। मेरे पति जो, उन्होंने अपनी परंपरा को कायम रखा। वो बहुत खुले विचारों के थे। वो समझदार थे, ताकतवर थे और एक बड़े परिवार में पैदा हुए। जब उनकी बारी आएगी तो तुम जान जाओगी। क्या तुमने वो सुना? हाँ। वो क्या था? मुझे नहीं पता। क्या है? जॉश है, जॉश। जॉश। अच्छा मजाक था जॉश। क्या कर रहा है? जॉश, अभी इसका समय नहीं है भाई। हम बिजी हैं। तुम ऐसे ही आवाज करते रहो, देखते हैं फिर क्या करता है।
ओह रे, ओह नहीं। रे, कम ऑन, ओह रे, कम ऑन, कम ऑन, क्या हुआ? चलो यहाँ से, चलो 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 चलो। रे, वो वहां पर है। एलिजाबेथ, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? हमने एक आदमी को देखा। वो ठीक नहीं लग रहा था, वो ठीक नहीं लग रहा था। कम ऑन, चलो चलो। चलो। जैक, जैक, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आई एम सॉरी, मैं तो बस अपना मेकअप पैक ढूंढ रही थी। हाँ, तुमने कहीं लगता देखा? है वो बाहर है। ओके थैंक्स, कोई बात नहीं। तो हम भागे और मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया। बस यही हुआ था। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तो तुम डर गए थे? क्या तुम्हें यकीन है कि सारे दरवाजे लॉक थे? हाँ, मैंने सारे दरवाजे चेक किए थे सबके अंदर आने के बाद। हाँ तो बस इतना ही कर सकता है ना? ऊपर से तुम इतने बड़े हो गए हो, इतना डर क्यों रहे हो? अब सोने चलें? उसने हमारा पीछा किया, वो अभी भी बाहर ही है। हम क्या कर सकते हैं? पुलिस को फ़ोन करें, लेकिन उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पर आने तक। मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है? गुड नाइट। वैसे मिंडी सिंडी कहाँ है? वो मेरा बिस्तर गर्म कर रही है। मैडी ऊपर है, नहा रही है। विली बाहर आ जाओ। विली, तुम कहां हो? मैं नूडल लाया हूं। कम ऑन, यहां जाओ। मैं नूडल लाया हूं तुम्हारे लिए, ये लो। ले लो। वो नए लोगों ने तुम्हें पकड़ा तो नहीं था? तुम अभी दूर चले जाओ। तुम्हें समझ में आ रहा है ना? तुम दूर चले जाओगे, जैसा था सब वैसा ही चलेगा। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। अगर तुम दूर नहीं गए तो तुम्हें नूडल नहीं मिलेगा, समझे? तुम्हें नूडल नहीं मिलेगा। अगर उनसे दूर नहीं रहोगे तो। हे, मेरा दिन खराब हो गया पुल के हादसे के कारण। ओके, ये देखो। अच्छा दिख रहा है तुम पे। मुझे ये ड्रॉअर में मिला। नेबट की निशानी। मैं ये ले नहीं रही हूँ, मैं बस ये पहन रही हूँ।
किसी को पता नहीं चलेगा। दादी तो मर चुकी है ना। तुम पुल में क्या कर रहे थे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने कुछ देखा था। मुझे तुम पर विश्वास है। जानता हूँ। देखो, ये जो नेकलेस है, कोई इसे पहचानता नहीं है। जैक, रे या शायद एलिजाबेथ को पता हो। मुझे बस तुमसे एक मदद चाहिए। हम ये ले चलते हैं। ये ले चलने का क्या मतलब है? देखो, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो ये सामान खरीदता है। हम कहानी बनाएंगे और कहेंगे तुम कि क्या ये पागल हमें। हो चुके हो? देखो, मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मैं अभी भी जा सकता हूँ। किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। मैं ब्रेकफास्ट के समय ले जा सकता हूँ। हम कुछ भी नहीं चुरा रहे ये हैं। चुराना नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा, शायद एलिजाबेथ को छोड़ भूल के। जाओ। जॉश, जॉश, रे, हॉली, कम ऑन। ओ, आ रहे हैं जैक। हाँ, मैंडी, मैंडी दरवाज़ा खोलो। बेबी दरवाज़ा खोलो प्लीज़। जैक, क्या हुआ? पता नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। दरवाज़ा बंद है अंदर से, कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है अंदर से। पीछे हटो, मुझे देखने दो। मिंडी, मिंडी, मैं हॉली हूँ। यू ओके? बेबी दरवाज़ा खोलो। मैंडी, ये तो लॉक है। मुझे उसकी परवाह नहीं है, ठीक है? तुम लोगों ने रिहर्सल किया था क्या? अच्छा है, चलो चलते हैं। थैंक्स गाइस। वो यहाँ नहीं है, हमें उसे ढूंढना होगा। क्या ये अजीब सी बात थी? इससे तो सबको बहुत डर लगा होगा। जैक बहुत डरा हुआ था। बाकी लोग भी डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे। रे जिम्मेदार था। मुझे पता था कि मैं महफूज हूँ अगर रे साथ है। हाँ, तो क्या होता? एक्सक्यूज मी एडवर्ड, मुझे अनप्रोफेशनल नहीं होना है, पर क्या तुम अपना जूता बाद में पॉलिश करोगे? ठीक है, समझ गए? ठीक है। इस पे ध्यान मत दो, आगे बोलो। सभी लोग ढूंढ रहे थे वैंडी को। मैंने भी उसे ढूंढा 1 घंटे तक। मैं दूसरों को सुन सकती थी जब मैं अपने रूम में चली गई। मेरी प्यारी पोती, तुम्हें हर खजाने की रक्षा करनी होगी। वो बहुत अमूल्य है। ध्यान देना कि कोई भी कुछ चुरा ना ले या बेच दे या तबाह कर दे। तुम्हारा प्यार उस पे निर्भर करता है। खतरे से बच के रहो, बड़ों पे नजर रखो। तुम्हारी दादी रेबेका। मैं साउथ विंग की तरफ जाता हूँ, तुम गेस्ट एरिया की तरफ जाओ। हमें उसे किसी भी हाल में ढूंढना होगा। जैक, क्या? हम उसे आधी रात से ढूंढ रहे हैं। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, पुलिस ठीक नहीं है। ओके? पागलपंती है रे, प्लीज। जोश, हमारा साथ दो बस। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हॉली,
तुम मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मैं यही रहना चाहती हूँ। देखो भाई, तुम्हें यहाँ रहना होगा, हमें तुम्हारी जरूरत है। ओके ओके, अगर मुझे ढूंढ नहीं पाए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और मैं सिंडी को अपने साथ ले जाऊंगा। वो कहाँ है? वो ऊपर रूम में है। जोश, जोश, हानी तुम क्या वहाँ हो? जोश, ठीक है, देखो मुझे कुछ चीज़ मिली है। देखो ज़रा, कुछ चीज़ें बहुत पुराने सालों की है। मेडिकल बिल्स, मेडिकल रिपोर्ट्स, नर्सिंग होम, प्रिस्क्रिप्शंस। जो पॉसिबल था तुम्हारे बेटे बिली के लिए, सर्जरी से जितना मुमकिन है।
क्या तुम ठीक हो? नहीं नहीं, हम ठीक नहीं हैं। वेंडी गायब हो गई है। क्या क्या हो गया? वो गायब हो गई है, ठीक है? गायब हो गई है वो, पता नहीं कहाँ गई। वेंडी वहाँ क्या कर रही थी? मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया था डैड। तुम तीनों को ही वहाँ रहना था। तुम क्या बात कर रहे हो? देखो डैड, वो बाथरूम में लॉक थी, हमने दरवाजा खोला और वो गायब हो गई। वो शायद कहीं खर्राटे मार रही होगी, कहीं सो गई होगी। तुमने ठीक से देखा? क्या हुआ? वेंडी वो वहाँ आई थी, अब वो गायब हो गई है। वो उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? बाकी सब यहाँ पे, और ये है सबने ढूंढा। डॉक्टर ने तुम्हारी माँ को नींद की दवाइयाँ दी है। मैं यहाँ से निकल नहीं सकता हूँ, तो तुम सब शांत हो जाओ और एक साथ रहो। डैड आप क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी बात सुनो। हे, जरा तमीज से बात करो। डैड देखो, तुम्हें वहीं पे रहना होगा। अगर तुम वहाँ नहीं रुकोगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता डैड। देखो, मैं वहाँ पे आऊंगा सोमवार की सुबह। हम तब तक मर भी चुके होंगे डैड। क्या तुम लोग वहाँ पे ड्रग्स ले रहे हो? नहीं, पर बिली है। बिली? हमने उसे खिड़की पर देखा था, बड़ा सा, ताकतवर, अजीब सा दिखने वाला। उसे पता चल गया? क्या आप किसी को बोल सकते हो डैड? क्या एलिजाबेथ ठीक है? जैक? बाहर में जाओ डैड। जैक, मुझे बात करने दो। फोन डेड हो गया। अजीब बात है ना, फोन उसी समय कैसे कट हो गया? हमें पता नहीं था कि क्या करें। तूफान आने वाला था और मेरे भाई ढूंढ रहे थे टूटे हुए फोन का लाइन। सेल फोन में भी सिग्नल्स नहीं थे। तुम्हें क्या लगता है इलेक्ट्रिकल बॉक्स कहाँ होगा? तुम गलत इंसान से पूछ रहे हो। ये जगह बहुत बड़ी है। हाँ हाँ, क्या ऊपर होगा इलेक्ट्रिकल बॉक्स? देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं। उसे छोटे से टेबल पर रख दो और उसे खोलो। आदमियों के सबसे पहले शहर से पहले, जब सिर्फ जमीनें हुआ करती थी, दादी ने घुसपैठियों से पंगा मोल लिया था। लोगों को जिंदा रखने के लिए कैसे वो जंगली कुत्तों की तरह भौंकने लगे और उन्हें जादू की जानकारी बतानी ही पड़ी। सूर्य देवता की आवाज मेरे साथ थी और मेरी आत्मा को बर्फ में दफन कर दिया गया, पर गहरे घने पावर्स मेरी परछाई को जिंदा रखते हैं, क्योंकि मैं लोगों के लिए हमेशा मौजूद थी। अगर कभी भी मैंने बुराई से लड़ाई की होती तो मुझे जिंदगी से बेदखल कर दिया जाता। तलवार की नोक पर मजबूर होकर कुत्तों की तरह तड़प गई अपनी पोती के लिए। उसने रहस्य और चाबी दिया। पुराने नियम का ख्याल रखो और अपनी बेटी के बदले बेटी दो, तो परछाई जिंदा रहेगी हमेशा के लिए। आदमियों से ताकतवर, बल्कि जिंदगी से भी ताकतवर तुम्हारी प्रगति होगी और तुम जियोगी हमेशा हमेशा के लिए। ये बुक तुम हो मेरी पोती, और कोई दूसरा बेटा या भाई नहीं है। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा।
तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, उस तरफ देखो। आशा करता हूँ कि तुम सही हो। चलो देखते हैं। मेरे हिसाब से यहीं पे होगा। आशा करता हूँ कि दादी ने बहुत पैसा खर्चा किया होगा फ़ोन को मेन रोड तक पहुँचाने के लिए। ओह गॉड चार्ल्स, तुमने तो हमें डरा ही दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी दादी के लिए 19 साल काम किया है। तुम्हें पता नहीं यहाँ के बारे में? अगर तुम्हें पता होता तो तुम यहाँ वापस नहीं आते। क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? कुछ भी बकवास मत करो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जगह सालों से खाली है मिस नेवेट के जाने के बाद। मैं उनसे बात करता हूँ। मैं उनसे महीने में एक बार बात करता हूँ और मैंने यहाँ कुछ चीजें देखी हैं। किस तरह की चीज? किसी चीज पे हाथ मत लगाओ। ऐसा करोगे तो सबके लिए अच्छा होगा। मेरे हिसाब से तुम्हें बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर तुम्हें कुछ भी पता है मेरी फियोंसे या सैंडी के बारे में तो तुम हमें। मुझे कुछ नहीं पता। मिस नेवेट के कुछ सिद्धांत हैं। तुम्हें जो करना है करो। ये मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। हे, एक मिनट रुको। फोन डेड है। तो क्या हुआ? जैक और मैंने चार्ल्स को बाहर देखा। ये बहुत अजीब था, पर उसने कहा कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी जड़ में दादी है। दादी मर चुकी है। मुझे लगता है वो बेली को बचा रहा है। मुझे यहाँ से निकलना है। वेंडी, वो पागल बाहर है। और सैंडी, तुम्हें शायद यहाँ रहना होगा क्योंकि तुम लेडीज़ को यहाँ रहना है पर मुझे नहीं रहना। हॉली, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ चलो। हम पुलिस के पास जाएंगे। जैसे कनेक्शन मिलेगा हम फ़ोन करेंगे 911। शायद तुम्हें यहाँ पर वापस आना पड़े जब तुम पुलिस के पास जाओगे। हम सब यहाँ रुकते हैं और लड़कियों को ढूंढते हैं। वो गायब नहीं हुई हैं, वो मर चुकी हैं। तुम समझ रहे हो? कोई आवाज नहीं आई, कुछ भी नहीं। कोई भी यहाँ पे नहीं है हमारे सिवाय। तुम्हारा भाई या कजिन या जो भी है वो तुम्हारा। और ये चार्ल्स की चेतावनी देना। ओह गॉड, ये घर एक चूहे का पिंजरा है और तुम्हारी दादी का खजाना चूहे का खाना। हम सभी चूहे की मौत मरेंगे, सभी एक एक करके। शांत हो जाओ जोश। होश में आओ। मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी, किसी ने नहीं सुनी मेरी। अब वो गायब हो गए, हम भी गायब हो जाएंगे और यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। जोश, हॉली, तुम्हें इन पागलों के साथ रहने की जरूरत नहीं है मरने के लिए। शायद तुम्हें जाना चाहिए। नहीं, हॉली, भाड़ में जाओ। यही है मुसीबत की जड़। मैं इसे ठिकाने लगा देता हूँ। क्या बकवास है, क्या खटारा कार है ये।
तभी मैंने उन्हें बताया कि दादी मुझसे बात करती हैं। मैं पागल नहीं हूं। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे ऐसा देखा कि मैं पागल नहीं हूं। डिटेक्टिव सैंडर, आप जानते हैं। लोगों का हवा में गायब होना, मरी हुई औरत का तुम्हें दिखना, तुम्हें मानना होगा कि ये थोड़ा अजीब नहीं है। सब कुछ अजीब था, पर मैं पागल नहीं हूं। तुम्हें मुझ पे विश्वास करना होगा। ठीक है लिज, शांत हो जाओ। तनाव के कारण चिड़चिड़ापन हो सकता है, पर कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम पागल हो, ठीक है? तो तुम्हारे भाइयों ने क्या किया अब तक? जलाओ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। जलाओ, बोलो ना। मैंने कहा इसे जलाओ। ठीक है।
Billy, good. बिली 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 रुको। ओह गॉड, बिली। मैंने तुम्हें देख लिया, वहां से निकलो निकलो। ओह तुम ही हो। मैंने तुमसे कहा था दूर रहो उनसे, तभी ये सब हो रहा है। मिस रेबिका ने मुझे बताया, वो मौजूद है, तुम्हें यकीन करना होगा। क्या तुमने उसे देखा? ये क्या है? मुझे मेरी बहन को ढूंढना होगा। मुझे किसी को नहीं मारना है, मुझे किसी का भी खून नहीं करना है। ऐसा कोई नहीं चाहता, पर लकीरें हमसे सब कुछ करवाती है। मुझे बस इतना करना है, खुद को मार देना है, फिर दुनिया को तुमसे कोई खतरा नहीं होगा। ये पागलपन है एलिजाबेथ। हाँ, ये पागलपन ही है। मेरी बच्ची, तुम्हारी जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। मेरे पास आओ, मेरे पास। तुम्हें क्या हो गया? मुझे माफ कर दो रेमंड, पर दादी के तोहफे को बांटा नहीं जा सकता। काश ऐसा हो सकता था, पर ये सिर्फ पोतियों के लिए है, सिर्फ मेरे लिए। हॉली, हॉली, क्या तुम ठीक हो? एलिजाबेथ, तुम ही हो ना? तुम ही हो। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? आप सिर्फ हम ही हैं, बस हम ही। नहीं हॉली, बस मैं ही हूँ।
तुम्हें जाना होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता था, पर मैं नेबर्ट की आखिरी संतान हूँ। तुमने ऐसा कैसे? वो तुम्हारा भाई था। तुम भाग नहीं सकते हॉली। आईने में देखो हॉली। तुम्हें आईने में रे दिखेगा हॉली। वो तुमसे प्यार करता था हॉली। मैं तुम दोनों को एक कर दूंगी, बस आईने में देखो। नहीं, आईने में देखो। नहीं, 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 आईने में देखो। ये एक लाजवाब कहानी है एलिजाबेथ, लाजवाब। यकीन नहीं होता। सुनो, तुम क्या रुक सकती हो थोड़ी देर? मैं अभी आता हूँ, ठीक है? मुझे यकीन नहीं होता इन लोगों ने मुझे यहाँ बिठा कर रखा है। फिक्र मत करो हनी, ज्यादा देर नहीं होगी। तुम एक लाजवाब जवान लड़की हो मिस नेबट। मुझे बस कुछ सवाल पूछने थे तुम्हारे जाने से पहले। पहला, जॉर्ज की मौत कैसे हुई? क्या तुम वहां थी? क्या तुमने देखा उसके साथ क्या हुआ था, या किसी और ने देखा फिर तुम्हें आके बताया कि क्या हुआ था? डिटेक्टिव एडी। और बेचारी सैंडी के साथ क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता उसके साथ क्या हुआ था? मुझे बस पता है। तुम्हें बस पता है, और नौकर को तो भूलना नहीं चाहिए था। उसे सर पे गोली मारी गई थी। नहीं 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 नहीं, नहीं। सोचने दो जरा। तुम्हें बस ऐसे ही पता चल गया था, है ना? मैं डिटेक्टिव सैंडर्स के बगल में थी और मैंने बात सुनी थी। तुम बहुत चालाक हो मिस नेबट, मगर इतनी भी नहीं हो। बताओ डिटेक्टिव, वो कहाँ है? क्या तुम्हें पता चला कि आखिर हुआ क्या है? क्या मेरी बेटी ठीक है? वैसे मिस्टर नेबट, मुझे लगता है कि आपके बेटे को मनोवैज्ञानिकों की निगरानी में रखना होगा। ओह माय गॉड! उसने कुछ नहीं किया, वो बिल्ली था, मुझे पता है। वैसे किसी ने कुछ नहीं किया है। वैसे उस पागल के सामने आना कोई मजाक की बात नहीं है। ज एलिजाबेथ पागल नहीं है डिटेक्टिव। वैसे मिस्टर नेबट, तुम्हारी बेटी या बहुत बड़ी झूठी है या बहुत बड़ी पागल है, या दूसरों को पागल समझती है। सुनो, दूसरों के बारे में इसे बताना मत। बाहर कार इंतजार कर रही है तुम दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। ओके। थैंक यू। क्या वो ठीक हो गई? देखो एलिजाबेथ को कुछ भी नहीं होगा, वो ठीक है। उसके साथ क्या होने वाला मैं है? बस इतना चाहता हूँ कि तुम कार घर ले जाओ। क्या तुम जाओगे प्लीज? ठीक है। ओके। या उन बेचारे लोगों को पता नहीं था कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। बस हमें वही गन ढूंढनी है। उसी से उस बुढ़े को मारा गया, पर पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। शायद वो पकड़ी गई होगी, इसलिए एलिजाबेथ ने उसको मार दिया होगा। ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये सब सोची समझी प्लानिंग थी और हम लोग रिहर्सल पे बैठे हुए थे। रुको रुको रुको, मुझे एक बात बताओ, वो आदमी कौन था जिसने तुम्हें स्ट्रक्चर पर लेटाया था? तुम खिलाड़ी को नहीं फंसा सकते एक प्रोग्राम के सिवाय।
यह क्या बकवास है? इसका मतलब तो युवा के इन सब से हमारा सिर्फ समय बर्बाद गया है। नहीं 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 नहीं, अगर हम इस केस को कोर्ट तक ले गए तो बिल्कुल नहीं। गुड इवनिंग मिस नेवर। मिस्टर मैकलिन, मैंने कहा था कि आप यहाँ दोबारा मत आना। मैं समझता हूँ, पर तुम्हारी दादी का एक ट्रस्ट फंड था, उसने मुझे बताया नहीं, तो मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी है। और अब हमारा ये सौदा भी हो गया आसानी से। अब तुम इसे अपने कब्जे में ले सकती हो। थैंक यू। वेलकम। अगर और कोई कानूनी काम हो तो मैं वहाँ टेलीफोन या पोस्ट के ज़रिए करना पसंद करूँगी। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ वापस आओ। जैसा तुम चाहो। तुम्हारी दादी भी यही चाहती थी। पर तुम्हें नहीं लगता कि हमारा रिश्ता एक वकील और क्लाइंट से कहीं बढ़कर हो जाए? नहीं लगता है क्या तुम्हें? अब मजा आएगा। तुम्हें खेलना है क्या? तो तुम्हें लुका छुपी खेलना है क्या एलिजाबेथ? ओह, मुझे पसंद है। बाहर आओ। कहाँ हो तुम एलिजाबेथ? ओह, तो तुम वहां हो। मेरे पास आओ मेरी।
क्या हो रहा है यहाँ? अभी सब ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट चार्ल्स। मिस नेवेट, मिस नेवेट, हाँ डॉक्टर। समय आ गया, तुम अपने रूम में जाओ। तुम्हारे लिए एक नई दवाई है जो तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ रेबिका, तुम्हें आईने के अंदर के भूत की चिंता नहीं करनी होगी।